अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो सॉरी, बहुत सीख ली वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आज बात होगी थंबनेल के बारे में, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है और जो कर रहा है वह ज्यादातर कलर साइकोलॉजी, फ़ॉन्ट साइकोलॉजी, टेक्स्ट साइकोलॉजी, थंबनेल के साइंस के बारे में बताने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि एआई से रटकर आए हो। तो इसलिए इस वीडियो में हम ये सब छोड़कर सीधा पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपनी नेक्स्ट वीडियो के थंबनेल के लिए आइडिया कहां से लेकर आता है, और जानेंगे कि हम अपने थंबनेल डिजाइनिंग प्रोसेस में एआई का किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने मोबाइल से ही कई क्रिएटर के लिए थंबनेल बनाए हैं, जैसे कि अनसीन टैग का ये वाला थंबनेल, इसे मैंने मोबाइल से ही बनाया था, जिस पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर एआई अंकित टेक का ये वाला थंबनेल, यह भी मोबाइल से ही बनाया गया है, जिस पर अभी के टाइम पर 1,35,000 से भी ज्यादा व्यूज है। इस वीडियो में हम एक से एक हाई क्वालिटी टेक्स्ट को भी बनाना सीखेंगे, और वो भी मोबाइल में। इतना ही नहीं, मैं आपको अपने एक थंबनेल का ब्रेकडाउन करके भी दिखाऊंगा, जिसमें हम मटेरियल को फाइंड करने से लेकर सारा कुछ कवर करेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल के लिए मेगा पैक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि हर एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर के पास होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे इस वीडियो में थंबनेल के लिए आइडिया कहाँ से ले, ये जानेंगे। एआई का यूज करके हम कुछ इस तरह का थंबनेल भी बनाएंगे। इसके बाद मैं एक थंबनेल का ब्रेकडाउन भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस स्टेप के बाद आप कुछ इस तरह के टेक्स्ट को चुटकियों में बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम थंबनेल के प्रो हैक्स के बारे में भी जानेंगे। अब आप लोग आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आगे वीडियो कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एक भाई ने कमेंट किया था, ओल्ड रेबल वेड्स मिसिंग, और वो बात मेरे दिल पे लग गई। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब वीडियो सभी क्रिएटर से अलग आएंगी। जो सब सिखा रहे हैं हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस चैनल पर अब वही कंटेंट आएगा जिसे देखकर आप सच में दिल से खुश हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल आइडिया, ये आपके थंबनेल बनाने की पहली सीढ़ी है। अगर आप लोग इसमें ही गलती कर देते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो नहीं चलेगी। तो जान लेते हैं कि आखिरकार बेस्ट थंबनेल आइडिया कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो है रिसर्च। आपको अपने टॉपिक को YouTube पर सर्च करना है और देखना है कि किस वीडियो के थंबनेल पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। अगर ज्यादा व्यूज आए हैं तो समझ लो आप लोग उस थंबनेल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक है स्टॉप यूजिंग 11 लैब्स, तो इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो आ जाएंगी, लेकिन आपको उसी वीडियो के थंबनेल को ध्यान में रखना है। जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स तो कम है, लेकिन उसकी किसी वीडियो पर एवरेज व्यूज की वजह से बहुत अच्छे व्यूज आ चुके हों। जैसे कि इस चैनल पर सभी वीडियो पर एवरेज व्यूज थे, लेकिन इस वीडियो पर व्यूज का बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। अब मैटर यही नहीं करता कि थंबनेल बेस्ट हो, मैटर यह भी करता है कि आपकी वीडियो के अंदर दी गई नॉलेज ऑडियंस को अच्छी लग रही है या नहीं। लेकिन वीडियो के अंदर की नॉलेज आप तब देख पाएंगे जब आप थंबनेल पर क्लिक करेंगे। थंबनेल आपको जबरदस्ती क्लिक करवाता है, तो इसीलिए हम 60% वैल्यू थंबनेल को देंगे और 40% वैल्यू वीडियो में दी गई नॉलेज को देंगे। दूसरे नंबर पर आता है खुद से सोचना। जैसे कि मेरा टॉपिक है स्टॉप यूजिंग 11 लैब्स, तो मेरे दिमाग में आ चुका था कि मैं थंबनेल में 11 लैब्स की सिचुएशन बहुत बुरी दिखाऊंगा, मतलब कि उसे कचरे में डाल दूंगा, और जिस टूल को मैं रिकमेंड करूंगा उसकी पोजीशन को मैं बहुत ही प्रीमियम तरीके से शो कराऊंगा। तो फिर मैं इसी से रिलेटेड यूट्यूब पर थंबनेल ढूंढने लगा। तो मुझे टेक जेल ब्रेक की इस वीडियो का थंबनेल देखने को मिला, जिसे हम अपनी थंबनेल से पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का थंबनेल मोबाइल में बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है। इस थंबनेल को हम एआई की मदद से बनवा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सेम क्वालिटी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम इस थंबनेल को डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी वीडियो का थंबनेल कैसे डाउनलोड करते हैं वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, क्योंकि ये चीज मैं यहाँ नहीं बता सकता। अगर बताया तो यूट्यूब शायद स्ट्राइक दे दे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ChatGPT। और हाँ, मेरे पास कोई भी इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसीलिए बता देना चाहूंगा, सारा काम बिल्कुल फ्री में होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसी थंबनेल को अपलोड कर दिया जिसे मैंने डाउनलोड किया था। इसके बाद मैं इससे कहूंगा कि मुझे इस तरह का थंबनेल बनवाना है, और मुझे इस थंबनेल में कुछ चेंजेस भी करना है। आपको जो चाहिए जल्दी बता दो। इसके बाद इसे सेंड कर देंगे। तो ChatGPT का जवाब आता है, मुझे आपसे कुछ बात कंफर्म करनी है। सबसे पहले थीम क्या रखनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी चीज है जिसे कंपेयर करना चाहते हो। जैसे कि इस थंबनेल में आफ्टर इफेक्ट्स VS अलाइट मोशन है। इसके बाद यह पूछता है क्या थंबनेल में कोई टेक्स्ट ऐड करना है। इसके बाद यह पूछता है थंबनेल का डायमेंशन कितना रखूं। चौथे पॉइंट में यह कलर थीम के बारे में पूछता है। लास्ट पॉइंट में यह पूछता है अगर आप कोई स्पेसिफिक लोगो या आइकॉन चाहिए तो भेज दो, या फिर नाम बता दो, मैं यूज कर लूंगा। इसके बाद मैंने इसे 11 लैब्स का लोगो सेंड किया, और इसके साथ मैंने कुछ कहा कि थीम सेम रखनी है। आफ्टर इफेक्ट्स के लोगो की जगह 11 लैब्स का लोगो रखना और इस लोगो को कचरे में दिखाना।
इसके बाद मैंने यह भी लिख दिया कि अभी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि अभी डाटा और शेयर करना है। अगर ये ना लिखते तो ये थंबनेल जनरेट करने लगता। इसके बाद चैट जीपीटी का जवाब आता है, समझ गया, 11 लैब्स के लोगों को खराब कंडीशन में दिखाना है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स वाले थंबनेल में स्कल और क्रैक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे बातों को अब पूरी तरह समझने लगा। इसके बाद इसने कहा कि अब आप आगे का उत्तर दे सकते हैं, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर मैंने उसी लोगों को सेंड किया जिसे मैं प्रीमियम क्वालिटी में दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ मैंने लिखा, मैं थंबनेल में किसी भी टेक्स्ट को ऐड नहीं करवाना चाहता हूँ। मैंने आपको ह्यूम एआई का लोगो भेज दिया है, इसे आप किंग की तरह प्रेजेंट करो। इसके बाद इसका साइज नॉर्मल यूट्यूब थंबनेल के जितना होना चाहिए। इसके बाद कलर थीम सब कुछ सेम होनी चाहिए। लास्ट में मैंने यह भी लिख दिया कि मैंने सारा डाटा भेज दिया है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। इसके बाद चैट जीपीटी थंबनेल जनरेट करने लगेगा। तो आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। मात्र 3 चैट में मैंने एआई से इतना हाई क्वालिटी थंबनेल जनरेट कर लिया है। तो इसलिए कहता हूं कि एआई को यूज जरूर करो, क्योंकि यह आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है। मान के चलिए, अगर मैं इस थंबनेल को मोबाइल में बनाता, पहली बात तो ये मोबाइल में बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इस थंबनेल को आप पीसी में ही बना सकते हैं और उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं थंबनेल की। जब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के चैनल को देखा तो उनके थंबनेल कुछ इस प्रकार के थे जो कि बिल्कुल भी व्यूज लायक नहीं थे। अगर मेरी बात करें तो मैं इस थंबनेल पर भूलकर भी क्लिक ना करूं। थंबनेल सिर्फ 2 चीजें मांगता है, सबसे पहले तो अलाइनमेंट, दूसरा जितना हो सके उतना आप थंबनेल को क्लीन रखें। ज्यादा रंग बिरंगे थंबनेल या फिर ज्यादा टेक्स्ट वाले थंबनेल आई कैचिंग नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम इस थंबनेल का ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले इस थंबनेल में यूज हुए एलिमेंट्स को हम डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम सर्च करेंगे ब्लू बैकग्राउंड, तो आपके सामने कई सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। मैंने इस वाले बैकग्राउंड को यूज किया था, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस थंबनेल में यूज हुए इन रील्स कवर को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए YouTube पर मोशन ग्राफिक्स सर्च करेंगे। मैंने इस चैनल से 3 मोशन ग्राफिक्स शॉर्ट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। रही बात इस इमेज की, तो यह इमेज मेरी पर्सनल इमेज है जिसे मैंने एआई से जनरेट करवाया था। उसकी जगह आप किसी दूसरी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल पर आते हैं। सबसे पहले ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और इसे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी लेयर को लॉक कर देंगे ताकि बैकग्राउंड गलती से इधर उधर मूव ना हो जाए। इतना करने के बाद ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप में जाकर इसे हम इस तरह का शेप दे देंगे। कलर आपको बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है। मैंने स्काई ब्लू कलर सिलेक्ट किया है। इतना हो जाने के बाद अब हम इस शेप को यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी शैडो में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को फुल कर लेंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट शेप को रोटेट करने के साथ साथ थोड़ा पतला भी कर लेंगे और इसे मेरे अनुसार अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी लेयर को पहले शेप की लेयर के नीचे कर देंगे। इतना सब हो जाने के बाद ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज से हम अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। कैरेक्टर ऐड हो जाने के बाद इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद अब हम इसमें रील स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने पहले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हमें इस स्क्रीनशॉट के कॉर्नर को कर्व करना है। इसके लिए ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप में जाकर इस ऐप को इस इमेज के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद नीचे रेडियस से उसकी रेडियस वैल्यू को अपने अनुसार बढ़ाएंगे। आप जितना बढ़ाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। इतना हो जाने के बाद सही पर क्लिक कर देंगे और लेयर में जाकर स्क्रीनशॉट वाली इमेज को डिलीट कर देंगे। इसके बाद शेप पर क्लिक करके इसके टेक्सचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इमेज पर क्लिक करके यहाँ से हम इस स्क्रीनशॉट को बिल्कुल पहले की तरह क्रॉप करके ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वो इमेज इस शेप के अंदर ऐड हो चुकी है। इसके बाद लेयर से इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसे मेरे अनुसार सेट कर लेंगे। इसके बाद लेयर पर क्लिक करके इस इमेज की लेयर को हम पहली इमेज की लेयर के नीचे कर देंगे। इसके बाद हम इसे दोबारा अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी रोटेशन वैल्यू +8 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीसरी इमेज जब मैं ऐड करूंगा तो उसकी रोटेशन वैल्यू -8 होगी ताकि अलाइनमेंट सही रहे। सबसे पहले इस शेप या फिर इस इमेज की अंदर की इमेज चेंज कर लेते हैं। इसके लिए टेक्सचर में जाकर यहाँ इमेज से हम दूसरे स्क्रीनशॉट को सेम तरीके से क्रॉप करके ऐड कर लेंगे।
इतना करने के बाद अब हम पहले शेप या फिर इमेज की लेयर पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इसकी लेयर को पहले शेप की लेयर के नीचे कर देंगे। तो अब हम सेट करेंगे। यहाँ इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम इन दोनों इमेज को बीच में बिल्कुल मेरी तरह एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस इमेज को भी इसके नीचे अच्छे से सेट कर लेंगे और रोटेशन वैल्यू को -8 रख लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसके टेक्सचर में जाकर यहाँ से हम तीसरे स्क्रीनशॉट को सेम तरीके से क्रॉप करके ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे। व्हाइट कलर को सेलेक्ट करके स्ट्रोक वैल्यू को 4 पर सेट कर लेंगे। यही काम बाकी दोनों इमेज के साथ भी कर लेंगे। इतना करने के बाद लेयर पर क्लिक करके इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करके नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, जिससे कि यह तीनों लेयर एक ग्रुप में मर्ज हो जाएंगी। अब इससे होगा क्या, आप इन तीनों इमेज को एक साथ कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इमेज को थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यह इमेज कैरेक्टर के ऊपर आ रही है। इसके लिए लेयर पर क्लिक करेंगे और इस इमेज की लेयर को कैरेक्टर के नीचे कर देंगे। इसके बाद इमेज की लेयर को सेलेक्ट करके इसके शैडो में जाएंगे और यहाँ से शैडो को ऑन करके ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस वैल्यू को फुल कर लेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। इसके लिए ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने पहले टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, जो कि रहेगा मोशन। इसके बाद इसे हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसके फॉन्ट में जाकर इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके शैडो में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को फुल कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके कलर में जाकर ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और पहले बॉक्स के कलर को व्हाइट रखेंगे। इसके बाद नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके तीसरे बॉक्स को ऐड कर लेंगे और इसके कलर को भी व्हाइट रखेंगे। फिर तीसरे कलर बॉक्स पर क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा डार्क की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो कुछ इस तरह का हो जाने के बाद इसके इनर शैडो में जाएंगे और यहाँ व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को 0 कर देंगे। साथ ही एक्स वैल्यू को +3 और यू वैल्यू को -3 करके सही पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसके स्ट्रोक में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और स्ट्रोक वैल्यू को 17 के आसपास कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारा पहला टेक्स्ट तो रेडी है। अब हम ग्राफिक्स को लिखेंगे। इसके लिए इसकी लेयर पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसके कलर में जाकर ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और पहले कलर बॉक्स को रेड कर देंगे। फिर दूसरे कलर बॉक्स को भी रेड कर लेंगे। इसके बाद तीसरे कलर बॉक्स को डार्क रेड पर सेट कर लेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। इसके बाद सही पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इसके इनर शैडो में जाएंगे और यहाँ से इसके कलर को रेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा टेक्स्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों टेक्स्ट को यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम कुछ इस तरह का शेप ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके कलर में जाएंगे और ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। पहले कलर बॉक्स पर क्लिक करके इसे ब्लैक कलर की ओर करके इसकी ऑन ओपेसिटी को 0 कर लेंगे। इसके बाद दूसरे कलर बॉक्स को ब्लैक कर लेंगे। फिर नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके तीसरे कलर बॉक्स को ऐड करेंगे और इसकी ओपेसिटी को भी बिल्कुल 0 कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ब्लैक ओवरले ऐड हो जाएगा। अब हम इस ओवरले को बिल्कुल टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद इसकी लेयर में जाकर इस ओवरले को टेक्स्ट और कैरेक्टर के पीछे कर देंगे। इतना करने के बाद इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसे ग्राफिक्स के नीचे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इतना सब करने के बाद हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें फाइनल टच देना बाकी है। इसके लिए यहाँ से हम इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे गूगल और यहाँ सर्च करेंगे पिक्सल कट एनहेंसर। पहली लिंक पर क्लिक करके यहाँ से हम इस थंबनेल को अपलोड कर देंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा थंबनेल एनहांस होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा कैरेक्टर कितना ब्लर टाइप का था, लेकिन अब कितना HD हो चुका है। इसके बाद ऊपर डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये 4 MB का डाउनलोड हुआ है। कभी कभी आपका थंबनेल 10 MB से भी ज्यादा हो सकता है। इसके साइज को कंप्रेस करने के लिए हम ओपन करेंगे कंप्रेसर ऐप को, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद इस ऐप को ओपन करेंगे और चूज फोटो पर क्लिक करके यहाँ से हम इस थंबनेल को ऐड कर लेंगे, जिसे अभी डाउनलोड किया था। नीचे हम 3000 टाइप करके कंप्रेस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर बाद ये 4 MB की इमेज को 3 MB में कन्वर्ट कर देगा। अब इतना ही नहीं, अगर आप 50 MB की इमेज को भी अपलोड करेंगे तो ये उसे 3 MB में कन्वर्ट कर देगा। रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी में 1-2% का डिफरेंस आ जाता है। तो अब आपके पास फाइनल थंबनेल रेडी है।
जिसे आप अपने YouTube वीडियो पर लगा सकते हैं। जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो इस थंबनेल की क्वालिटी भी डिक्रीज नहीं होगी। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ थंबनेल शो हो रहे होंगे। इन थंबनेल में ये जो टेक्स्ट है ये आपके पूरे थंबनेल को बिगाड़ के रख देगा। अब इनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि इन्हें टेक्स्ट क्रिएट करना ही नहीं आता है। तो इस स्टेप में हम मोबाइल से कुछ इस तरह के टेक्स्ट को क्रिएट करना सीखेंगे और यकीन मानो इस स्टेप में आप लोग हर तरह का टेक्स्ट क्रिएट करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए इसके कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं। एक टेक्स्ट में सबसे पहले उसका खुद का फॉन्ट होता है। इसके बाद आता है कलर्स। कलर में भी दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो सिंगल कलर, दूसरा ग्रेडियंट जो कि मल्टीपल कलर टेक्स्ट में ऐड करता है। इसके बाद आता है स्ट्रोक। ये हमारे टेक्स्ट के आउटसाइड एक टेक्स्ट स्ट्रोक ऐड करता है। इसके बाद आता है शैडो जो हमारे टेक्स्ट के बाहर शैडो ऐड करता है। इसके बाद आता है इनर शैडो जो हमारे टेक्स्ट के अंदर शैडो क्रिएट करता है। इसके बाद आता है एम्बॉस। ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट देता है। और भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि 3D टेक्स्ट, लेकिन हम इसे ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। तो हम इन 3 टेक्स्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे पिक्सल लैब। तो सबसे पहले हम टेक बर्नर के थंबनेल में यूज किए गए इस वाले टेक्स्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टेक्स्ट को ऐड करना। इसके बाद हम इसके फॉन्ट मिलेंगे और इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे। तो मैं सेम फॉन्ट को ऐड कर लिया है। अब इस फॉन्ट का नाम मैंने कैसे पता किया वो हम अगले स्टेप में जानेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको टेक्स्ट एडिटिंग के वक्त दूसरी स्क्रीन पर ले जाऊं। थर्ड स्टेप होगा हमारा कलर ऐड करना। तो आप लोग इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिए। इस टेक्स्ट में क्या आपको एक रंग नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं इसमें 2 कलर यूज हुए हैं। पहले तो येलो, दूसरा ऑरेंज। इसके बाद नीचे भी थोड़ा येलो कलर का पार्ट है, मतलब कि हमारा टेक्स्ट ग्रेडियंट कलर का होगा। तो इसमें 3 कलर बन रहे हैं। तो इसीलिए हम इस टेक्स्ट के कलर में जाएंगे और नीचे ग्रेडियंट पर क्लिक करके यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको 2 बॉक्स नजर आएंगे। तो इस टेक्स्ट में सबसे पहला कलर हमारा था येलो। तो हम बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस टेक्स्ट के नीचे दूसरा कलर आता है ऑरेंज। तो उसके लिए नीचे प्लस पर क्लिक करके यहाँ से हम एक कलर बॉक्स को और ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यह दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, जबकि हमें मिक्स नहीं करने हैं। हमें इन दोनों के बीच में एक लाइन सी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम पहले कलर बॉक्स को बीच वाले कलर बॉक्स के साथ मिला देंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जिससे कि इन दोनों कलर के बीच की स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम तीसरे कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो हमारा तीसरा कलर हल्का ऑरेंज येलो होगा। तो यहाँ से हम येलो को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा कलर बिल्कुल इस टेक्स्ट के कलर की तरह हो चुका है, मतलब कि कलर का काम तो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है शैडो। इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिए। इस टेक्स्ट के नीचे आपको डार्क रेड कलर की शैडो नजर आ रही होगी। तो चलिए अब हम इस शैडो को ऐड करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम शैडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शैडो को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद रेड कलर पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड कलर को डार्क की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। इतना करने के बाद नीचे सेटिंग में आएंगे और यहाँ से ब्लर रेडियस को 0 कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, X वैल्यू से हमारी शैडो दाएं बाएं जाती है और Y वैल्यू से हमारी शैडो ऊपर नीचे जाती है। तो हम X वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस टेक्स्ट में Y वैल्यू शैडो नजर नहीं आ रही है। तो उसके लिए यहाँ हम U वैल्यू को 10 पर सेट कर देंगे। तो अब आप देखिए कि इसमें शैडो ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम आता है स्ट्रोक, क्योंकि इस टेक्स्ट को बड़ी चालाकी से स्ट्रोक का यूज किया गया है। इसमें ना तो इनर शैडो है और ना ही एम्बॉस नजर आ रहा है। ये तो मैंने खुद से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये कैसे पता करेंगे कि इसमें इनर शैडो है कि नहीं? सबसे पहले आपको टेक्स्ट को ध्यान से देखना है। अगर टेक्स्ट के अंदर कोई शैडो नजर आए, ध्यान रहे मैं टेक्स्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसे हम इनर शैडो कहते हैं। और अगर कोई बाहर शैडो है तो उसे ड्रॉप शैडो कहते हैं। अगर शैडो ब्लर मतलब कि फैली हुई है, मतलब कि ब्लर रेडियस इंक्रीज है। और अगर शैडो फैली नहीं है, मतलब कि ब्लर रेडियस बिल्कुल 0 है। अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आप टेक्स्ट एडिटिंग में मास्टर हो जाएंगे। तो इस टेक्स्ट में स्ट्रोक ऐड करनी है। इस टेक्स्ट को दिक्कत से देखें तो इसमें येलो कलर की स्ट्रोक ऐड है, लेकिन वो स्ट्रोक टेक्स्ट के बाहर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर ऐड है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट में यहाँ से स्ट्रोक को ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है जो कि इस टेक्स्ट में है। तो उसके लिए यहाँ से स्ट्रोक को ऑफ करेंगे और ऊपर लेयर पर क्लिक करके इस टेक्स्ट की एक कॉपी बना लेंगे। सबसे पहले तो हम पहले टेक्स्ट की पोजीशन को बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे।
इसके बाद कॉपी वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके कलर में जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर लेंगे। इसके बाद इसके स्ट्रोक में जाकर यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और शैडो को ऑफ कर लेंगे और दोबारा से स्ट्रोक में आकर यहाँ से स्ट्रोक कलर को येलो करके स्ट्रोक वैल्यू को 4 पर सेट कर लेंगे। इसके बाद इसकी पोजीशन में जाकर इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बनकर रेडी हो चुका है, जो कि बिल्कुल इस टेक्स्ट के जैसा दिख रहा है। तो अब हम ट्यूब सेंसाई के थंबनेल के इस वाले टेक्स्ट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को ऐड कर लिया है। इसके बाद इसके फॉन्ट में जाएंगे और इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट की टेंशन मत लो, जितने भी फॉन्ट मेरे पास हैं वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। इस टेक्स्ट को ध्यान से देखिए। इस टेक्स्ट में ऊपर व्हाइट कलर है और नीचे व्हाइट कलर की ऑनपेसिटी कम हो जाती है। तो चलिए इसे क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए इसके कलर में जाएंगे और ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। पहले बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक बॉक्स और ऐड कर लेंगे और इसके कलर में जाकर इसके कलर को भी व्हाइट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड बॉक्स पर क्लिक करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके इसकी ऑपेसिटी 0 कर देंगे। इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ट्यूब सेंसाई की तरह बन चुका है। अगर आपको इसमें और एडजस्टमेंट करनी है तो इसके लिए इसके कलर में जाकर सेकंड बॉक्स पर क्लिक करके इसकी भी ऑनपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा और रियलिस्टिक लग रहा है। अब इसे प्रीमियम बनाने के लिए इसके इनर शैडो में जाएंगे और यहाँ से शैडो को इनेबल कर लेंगे। फिर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके ब्लर रेडियस को 0 कर लेंगे। इसके बाद जब आप X और U वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अब आप इसे PNG फॉर्मेट में सेव करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टेक्स्ट को बनाना सीखते हैं। इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक इमेज को ऐड कर लेंगे जिसके आर पार आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे और फॉन्ट को भी चेंज कर लेंगे। इस टेक्स्ट को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद लेयर पर क्लिक करके इसकी लेयर को इमेज की लेयर के नीचे कर देंगे। इसके बाद इसकी एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी टेक्स्ट के कलर में जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी ऑनपेसिटी को 0 कर लेंगे। इसके बाद इसके स्ट्रोक में जाकर यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और इसके कलर को व्हाइट पर सेट कर लेंगे। साथ ही नीचे से स्ट्रोक वैल्यू को भी अपने अनुसार सेट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम इस टेक्स्ट को पहले टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद आपका टेक्स्ट इफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हर एक टेक्स्ट को क्रिएट करना सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट के कलर को ध्यान से देखना है। फिर आपको देखना है कि टेक्स्ट के बाहर या फिर अंदर शैडो तो नहीं है। अगर है तो उसे समझ जाइए कि यह किस प्रकार की शैडो है। तो अब बात करते हैं थंबनेल के कुछ प्रो हैक्स के बारे में जो आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी थंबनेल के फॉन्ट को कैसे पता करें या फिर उस फॉन्ट को कैसे डाउनलोड करें। इसके लिए हम YouTube पर आएंगे और किसी भी थंबनेल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने इसी थंबनेल से इस टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद गूगल पर सर्च करेंगे माय फॉन्ट और पहली लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद ऊपर 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करके नीचे माय फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ आप URL भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम इमेज अपलोड करेंगे। तो यहाँ मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम अपने टेक्स्ट के एरिया को सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिफाई फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद यह आपको फॉन्ट का नाम बता देगा। अब इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ उसी फॉन्ट का नाम डालकर आगे डाउनलोड लिख देंगे। आपके सामने इसकी डाउनलोड लिंक आ जाएगी। तो नीचे दा फॉन्ट वेबसाइट से इसकी डाउनलोड लिंक मिल चुकी है। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो जब आप इसे पिक्सल में इंपोर्ट करेंगे तो आपका फॉन्ट ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे हैक के बारे में। आप लोगों ने नीतीश राजपूत के थंबनेल में कुछ इस तरह का हाई क्वालिटी शार्पन तो देखा ही होगा, जो थंबनेल को बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग और हाई क्वालिटी बनाता है। इसके लिए हम ओपन करेंगे इलाइट मोशन और नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके एलिमेंट में जाकर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया से इस थंबनेल को ऐड कर लेंगे। थंबनेल ऐड हो जाने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर यहाँ हम सर्च करेंगे शार्पन और इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसके शार्पन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ध्यान रहे ये थंबनेल के हिसाब से सेट होता है। अब इस थंबनेल पर शार्पन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी थंबनेल पर शार्पन बहुत अच्छा लगता है। तो आपको थंबनेल के हिसाब से ही इस इफेक्ट को ऐड करना है। दूसरा इफेक्ट आता है
डीप ग्लो। जब आप इसे ऐड करेंगे तो इसकी सेटिंग को मेरे अकॉर्डिंग रखेंगे तो आपके थंबनेल में कुछ इस तरह का ग्लो ऐड हो जाएगा। अब आप बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस भी देख सकते हैं। इसे सेव करने के लिए ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने थंबनेल आइडिया भी ढूंढना सीखा, एक हाई क्वालिटी थंबनेल को भी बनाना सीखा और साथ ही साथ हर तरह का टेक्स्ट बनाना भी सीखा। साथ ही साथ थंबनेल के प्रो हैक्स के बारे में भी जाना। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इतना कुछ एक वीडियो में हर कोई कवर नहीं करता। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज हुआ वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मोशन ग्राफिक एडिटिंग मोबाइल में सीख सकते हैं।